अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। प्रोग्राम हक़ाइक़ में आपका मेज़बान एहसान बटाली। नाज़रीन, आज हम सियासत की एक भी जमालों के बारे में बात करना जा रहे हैं, जिसका जो फन है वो जमात को जितना नुकसान पहुंचा सकना पॉसिबल है वो कोशिश करते हैं साहब बहादुर कि उतना नुकसान पहुंचा रहे। शुरू में जब वो आए बतौर वज़ीर इत्तलात, तो उन्होंने वहाँ भी अपने काम दिखाए, और उसके बाद जब उन्हें वज़ारत साइंस दी गई तो उन्होंने उलमा इकराम से खड्डे डालने में अपनी शान समझी, और इसके बाद अब भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी PTI को किस तरह नुकसान पहुँचाया जाए। मेरे साथ आज के मेहमान हैं जनाब नूर कसूरी साहब, जो बेनज़ीर साहिबा के साथ एडवाइज़र रहे। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि कहीं ये हमारे वज़ीर साहब जिनका नाम फवाद चौधरी है, ये अगली नौकरी की तलाश में तो नहीं है कि इन्हें ये जैसा नून लीग का PTI का प्रोपेगेंडा जारी है कि पता नहीं शायद PTI के आखिरी दिन है, तो इन्होंने भी ये समझा कि मैं भी उसमें एक धक्का अपना भी शामिल कर दूँ ताकि मैं अगली जगह अपनी अगली नौकरी पक्की कर लूँ। आप क्या कहते हैं इनके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, पहले ये बात ऐसे शुरू करते हैं कि जो सियासत थी ना, उसमें लोग आते थे मुल्क की वफादात के लिए, इलाकाई वफादात के लिए, और मतलब समाज के लिए काम करें। हमें ताकत आएगी तो उसमें काम करें। इत्तेफाक से इस सियासत के जो था वो इत्तेफाक वालों ने सियासत की बर्बादी में कोई कसर नहीं। मतलब है कि जो ज़ियाउल हक ने फिर एक नया सियासी जो तर्ज जो सियासत है वो शुरू कराया। पहले जो गवर्नमेंटें थी वो मतलब छोटी मोटी गलतियों मतलब कहा जा सकता है कि वो नज़रअंदाज करती थी ज़रूरत के तहत, लेकिन बतौर पॉलिसी झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, डकैती है, उसको ज़ियाउल हक ने सियासत के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया, और उसने कहा कि मैं अपने किले गाड़ूंगा सियासत में। तो उसने जो सियासत शुरू की, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, मुल्क को लूटने की, उसको आगे मियाँ शरीफ के जो नवाज शरीफ की जो फैमिली है उसने आगे बढ़ाया, और आज ये सूरत हाल हो गई है एहसान साहब कि पाकिस्तान में वो तर्ज जिंदगी बन गया है चोरी, धोखाधड़ी, मुल्क को लूटना, मुल्क के वसाइल को बेदरेगी से खर्च करना, और फिर ये कहना। अब देखेंगे, आप देहात में चले जाए, कहीं भी चले जाए, तो लोग हैं जो पहले बुराई को बुराई समझते थे, और बुरे लोगों के करीब, खास तौर पे जो रिश्वत लेता था या जिसके मुतालिक ये पता था ये डाकू है या बदमाश है, लोग अपने बच्चों को डराते थे, कहते थे इसके पास नहीं बैठना। आज ये सूरत हाल हो गया कि एक देहात की औरत हो, चाहे शहर का 2 नंबर धंधे करने वाला एक दुकानदार हो, चाहे मैं बल्कि ये कहता हूँ कि वो भी लोग ये कहते हैं कि यार बात तो सही है, वो लोग हैं जो करते तो चोरी हैं, फराड है, मुल्क को लूटते हैं, लेकिन साथ काम भी करते हैं। बुराई को उन्होंने इस तरीके से, इमरान खान साहब की जो मैं सियासत है, इसलिए अफसोस से कहना पड़ता है कि इमरान खान ने वही सियासत को तर्ज हुक्मरानी इंट्रोड्यूस कराई जो जुल्फ़िकार भुट्टो का शेवा था कि पाकिस्तान में मैं तब्दीली लाऊंगा, मजदूर हैं उनके लिए हकूक़ के लिए मैं लड़ूंगा, तलबा के हकूक़ के लिए लड़ूंगा, रूल ऑफ लॉ के लिए मैं, और सच्चाई की तरफ। तो उसने जद्दोजहद की उसी तर्ज पर जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार भुट्टो ने किया था, उसने उसके लिए कुर्बानियाँ दी थी। मैं ये, हालांकि मेरे लिए एक बड़ी अजीब सी बात है कि मैं 50 साल जो मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत है उसमें कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि मैंने अदर देन पीपल्स पार्टी बात करने का भी सोचा। लेकिन आज मैं सिर्फ एहसान साहब आपके इदारे के हवाले इसलिए ये बात करता हूँ कि सच्चाई की जो इमरान खान ने आज बात की है, इसको जिंदा रहना चाहिए। अगर हम लोग इसको जिंदा रखने के लिए अपना हिस्सा नहीं डालते तो लोग जो सूरत हाल बनती जा रही है, प्रोपेगेंडा है जो अपॉर्चुनिस्ट क्लासेस का, और वो मुतासरीन, वो कार्टल जो पिछले ये 30-35 साल से
इस निजाम का हिस्सा थे, चोर बाजारी का, रॉबरी का, डकैती का, रिश्वत का। आज वो इस स्ट्रॉन्ग इतने हो गए, मजबूत इतने हो गए, चाहे वो शुगर मिलों वाले लोग हैं, चाहे टेक्सटाइल में है, चाहे दूसरे शोबों में है, चाहे सियासत में, आज उनका मुकाबला करना नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान का एक बात जो एक कहा जा सकता है, उसको एक पॉइंट दिया जा सकता है कि जब ये पिछले 20 महीनों के अंदर अंदर उसने अभी तक उसका कोई ऐसा मतलब अगर स्कैंडल जो आप कह सकते हैं, चाहे लूट मार का, मिसमैनेजमेंट का, या कोई ऐसा नहीं आया जिसमें उसको जाति मफादात हो। उनकी जात पे तो कोई दुश्मन भी हर्फ नहीं रख सकता है और नहीं कह सकता कि उन्होंने अपने जाती फायदे के लिए कोई किसी को फायदा पहुंचाया हो या अपने जाती फायदे के लिए खुद कोई ऐसा कदम उठाया। तो इसीलिए ना मैं भी ये समझता हूँ कि बतौर इंसान के हमारी जिम्मेदारी है, जो सोच रखते हैं कि ये सच्चाई की जो सोच उसने सफर शुरू किया है, इसमें उसको अकेला नहीं रहना चाहिए। आज देखें ना, चाहे सिंध के लोग हैं, चाहे बलूचिस्तान के वो डकैत हैं, चाहे पंजाब के लोग हैं, वो इकट्ठे हुए, जो भी वो अच्छाई का काम करता है। सूरी साहब, जब उसकी दीवार मजबूत होने की स्टेज आती है कि कोई ना कोई ऐसा बीच पे शोशा छोड़ दिया जाता है, जिस तरह अब ये फवाद चौधरी साहब ने नया शोशा छोड़ा है, मुझे ट्राई कहाँ ये जमात मजबूत हो सकेगी। देखिए बात ठीक है, सियासी पार्टियों में एहसान साहब मामलात पे इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन क्योंकि अब मीडिया इतना ओपन हो गया है कि अब ये छोटी मोटी बातें सोशल मीडिया की शक्ल में, अखबारों की शक्ल में, कोई इंटरनेट, वो आती रहेंगी। अब लेकिन हमें एक अमेरिकन चैनल पे इंटरव्यू देते नहीं, वही मैं वो इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से वो चीजें आएंगी, लेकिन अब इन बातों को हमें जो लोग सच्चाई का, क्योंकि हम अब उस उम्र से गुजर गए हैं जहाँ कोई मफादात का मसला होता था, अब हमें सच्चाई की बात करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि देखिए ना, अब आपने उस ये अपना शुगर मिल्स का जो कार्टेल है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, तो पहले उस कार्रवाई में मुख्तलिफ किस्म के जो इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने रुकावटें डालने की कोशिश की। जब वो इससे वो बात आगे बढ़ गई, इंक्वायरी हो गई, तो उसको फिर स्टे मिल गया। उसके बाद कल हाईकोर्ट इस्लामाबाद में स्टे कैंसिल किया, आज उसको सिंध हाईकोर्ट ने दे दिया। तो बात यह है कि अब ये कसूरी साहब, क्या अवाम को इनके चेहरे नहीं समझ आना चाहिए, इनके चेहरे नहीं नजर आना चाहिए कि जहां जहां कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई होने लगती है, ये भाग पड़ते हैं किसी न किसी को कानूनी सुगम तलाश करने में, और उसकी वजह से स्टे लेके फिर अवाम को लूटने लग जाते हैं। मैं ये समझता हूँ, जैसे कि कल भी एक प्रोग्राम में मैंने यही कहा था कि देखिए तमाम इंस्टीट्यूशन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ बतौर एक पाकिस्तानी के, चाहे वो हमारे मतलब इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे और एडमिनिस्ट्रेशन के इदारे, उनका भी पाकिस्तान है, उनका भी पाकिस्तान के इंसानी मामलात में कल को जब तो हिस्टोरियन तारीख लिखेगा, उनका भी नाम उन लोगों में आएगा जो मतलब सच्चाई के रास्ते में रुकावटें डालेंगे या सच्चाई का साथ देंगे। इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी, इमरान खान का ये पाकिस्तान नहीं है कि इमरान खान की ही जिम्मेदारी है। अगर वो एक सच्चाई का सफर लेकर चला है तो उसका साथ देना इस वक्त मैं समझता हूँ एक जिहाद है। इस जिहाद में हर आदमी को अपना हिस्सा डालना होगा। अगर हम हिस्सा नहीं डालेंगे तो हम तारीख के मुजरिम तस्वर होंगे। ये तो बता नहीं रहे कि फवाद चौधरी कौन सा जहाद कर रहे हैं। देखिए ये फवाद चौधरी हुआ, नूर मोहम्मद कसूरी, ये सर इतनी बड़ी लड़ाई है। फवाद चौधरी, नूर मोहम्मद कसूरी, जंगी, ये कोई मैटर नहीं करते। हमें इस वक्त एक ही बात पर दिल रखना चाहिए कि किसी तरीके से जो ये इमरान खान साहब ने सच्चाई का एहसास की बात की है, इसको खत्म नहीं हो, वरना ये होगा अगर ये इमरान खान इसमें नाकाम हो जाता है और ये एहसास सही तरीके से नहीं होता तो एहसान साहब यहाँ पाकिस्तान में एहसास का, सच्चाई का, वेलफेयर का नाम लेना गुनाह बन जाएगा और लोग उसको सड़कों पे नंगा करके घसीटेंगे, उनके मुंह काले करेंगे और उनको तो ये करेंगे कि तुम भी वैसे ही हो। इसलिए जरूरी है कि आज हम इंसाफ के सिलसिले में, अच्छाई के सफर में, रूल ऑफ लॉ के सफर में हम जो है इमरान खान का साथ दें। इसलिए इससे हालांकि मैं तो पहले कह दिया, मेरा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वही ताल्लुक है जैसे कि मैंने 67 में जब पार्टी ज्वाइन की थी। आज तक मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की और ना हम किसी आदमी के साथ चले।
لیکن مجھے 2-3 دنوں سے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ جو یہ ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے اس میں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان نے پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی ظلم کر دیا ہے. ناظرین، کیوں؟ سچائی کا سفر جاری رہنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. یہ لوگ تو ملک کو سنوار کے یا بگاڑ کے چلے جائیں گے، لیکن تاریخ 22 کروڑ عوام کے بارے میں کہے گی کہ کیا یہ مردہ تھے، کیا یہ بت تھے، یا کیا یہ زر خرید غلام تھے ان لوگوں کے. خدارا اس غلامی سے باہر آ جائیے، اپنی آواز بلند کیجیے سچائی کے لیے، حق کے لیے، لوٹ مار کے خلاف، ڈاکوں کے خلاف، چوروں کے خلاف اور سازشوں کے خلاف. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا.